आज बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का सबसे बड़ा पर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरा पूरे देश में रावण पर राम की जीत के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। यह त्योहार हर एक साल दीपावली के 20 दिन पहले यानी कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। आज की नवरात्र का आखिरी दिन भी है और आज ही नवरात्र का व्रत रखने वाले लोग पारण करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। विजयदशमी का शुभ मुहूर्त 25 अक्टूबर को 7:41 से 26 अक्टूबर को 8:59 तक है। इस बीच 1:55 से 2:40 तक विजय मुहूर्त रहेगा, जबकि 1:11 से 3:24 तक दोपहर पूजा का समय रहेगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और शरद त्रिपाठी सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। विजयदशमी पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से खास आयोजन आज हो रहे हैं? रावण दहन भी होगा और शुभ मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि तिथियों का थोड़ा सा परेशानी थी लोगों को, तो कई जगहों पे कन्याओं को भोज आज भी कराया जा रहा है। राजधानी लखनऊ का सबसे पुराना ये बड़ी काली जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं इस समय वहाँ पर आरती का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। विजयदशमी की भी तैयारी पूरी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको आरती की कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम विजयदशमी के भी बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। आप देखिए कि किस तरह से नवरात्रि के बाद जो है विजयदशमी से पहले जो बड़ी आरती है वो हो रही है और इस आरती को लेकर के भी बहुत खास इंतजाम जो होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो थोड़ी सी कम रहती है और उसकी वजह से जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है और उसकी वजह से तमाम जो चीज़ें हैं उनको दिखाया बनाया जा रहा है। और आज की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। और जो बात अब आप कह रहे हैं विजयदशमी की, तो उसको लेकर के भी राजधानी लखनऊ में बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं, लेकिन बहुत कुछ बदला हुआ भी है। कोरोना के संक्रमण काल में जो रावण की जो जलाने की परंपराएं हैं उनको भी थोड़ा बदला गया है। राजधानी लखनऊ की ऐशबाग रामलीला में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता था और याद करिए अनुपम, जब ऐशबाग की रामलीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था तो वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि कोरोना के इस दौर में थोड़ा सा जो है वो विजयदशमी का पर्व हल्का ज़रूर हुआ है। इस बार बहुत चुनिंदा लोगों के साथ में विजयदशमी का पर्व ऐशबाग की रामलीला में मनाया जाएगा। 600 साल पुरानी ये रामलीला है और इस बार केवल रावण के पुतले का दहन होगा, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन नहीं होगा। बहुत चुनिंदा 200 लोगों को ही बुलाया जाएगा, चूँकि जो गाइडलाइन है कोरोना के संक्रमण काल में 200 लोगों को ही आमंत्रित करके किसी कार्यक्रम को कराने की है, तो वो भी बहुत सिलेक्टिव होंगे। चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशहरे का पर्व गोरखपुर में मनाते हैं, लिहाजा यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रहेंगे। तो यानी कि कोरोना का ये संक्रमण काल बने रहिए हमारे साथ। शरद त्रिपाठी हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अगर वहां पर बात करें विजयदशमी की, तो क्या रंग हैं और आपको भी विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी सर। सिद्धार्थनगर में विजयादशमी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ रावण और मेघनाथ का पुतला दहन नहीं किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ जो कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जैसे पलटा देवी, सिंहेश्वरी, गाला देवी मंदिर और बटवाटेश्वर, जिसमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धार्थनगर का सिंहेश्वरी मंदिर। इसके बारे में यहाँ की इतनी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें से जिसकी स्तुति आपको किताबों में भी मिल जाएगी। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी आया करते थे। शुरुआत से ही उन्होंने जीवन के प्रथम 29 वर्ष गुजारे और जब वो यहाँ से सत्य की खोज के लिए निकले थे तब उन्होंने देखा, उनके दिव्य स्वप्न आया जिसमें कहा गया कि आप सत्य की खोज के लिए निकले और ऐसा माँ सिंहेश्वरी जी ने उन्हें दिया था। इसके बाद जब वो वापस आए सिद्धार्थनगर जिले में तो सबसे पहले इसी मंदिर पर रुके। जब यहाँ के लोग उनसे पूछे कि आपने सत्य की खोज कर ली तो मुझे कुछ सवालों के जवाब देने, तो यहाँ के ग्रामीणों ने पूछा कि सत्य की खोज में दुखों का क्या महत्व है, आखिर दुख कैसे
दुखों का मूल क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द में आंसर दिया कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पौराणिक कथा है जिसमें ये कहा जाता है कि महर्षि अत्रि त्रेता युग में यहाँ के सबसे बड़े महर्षि थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या और योग साधना की थी। बिल्कुल सर, शरद आपका और शबाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए, बातचीत करने के लिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि देशवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन दिवस पर मां दुर्गा की नौवीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। इधर सीएम योगी ने विजयदशमी की पूर्व संध्या पर ट्वीट करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आरती भी की। इधर मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं और लगातार आज जिस तरीके से नवरात्र के मौके पर वो पूजा अर्चना कर रहे थे, आज विजयदशमी है, ऐसे में आज भी वहां पर पूजा अर्चना होगी। उनके दौरे का तीसरा दिन है। गोरक्षपीठ में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है और सुबह 9 बजे के बाद से ही आपको बता दें कि श्रीनाथ की पूजा होगी। और ये ट्वीट जो मुख्यमंत्री का है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को दी है। तो शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर आज सायंकाल श्री गोरखनाथ मंदिर में प्रदेशवासियों की उन्नति की कामना के लिए जगत जननी मां जगदम्बा की आरती की। मां की कृपा सदैव बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आज गोरक्षपीठ में सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह 9 बजे सीएम योगी श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे, साथ ही मंदिर में मौजूद सभी देवी देवताओं की भी अर्चना करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी कन्याओं को भोजन कराएंगे। इसके बाद 1 बजे तिलक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। कर्मयोगी शक्ति के साधक योगी आदित्यनाथ ने 23 अक्टूबर को गोरक्षनाथ पीठ में हवन किया। अष्टमी की विधिवत पूजा की, फिर 24 अक्टूबर को माता दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विधि विधान से आराधना की। आज भी गोरक्षनाथ पीठ में भव्य कार्यक्रम है। कन्या पूजन के बाद सीएम योगी जब राजा बनकर मंदिर से बाहर निकलेंगे तो तस्वीरें देखने वाली होंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे मंदिर से निकलेंगे और कहां जाएंगे। मां महागौरी के भक्त, तेरा स्वर्ग सा लागे था, विधि विधान से मां की आराधना। अम्बे मां। सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार पूजन। गोरक्ष पीठाधीश्वर हर नवरात्र में इसी तरह पूजा करते हैं और फिर नवमी को कन्याओं की पूजा के बाद राजा का रूप धारण कर गोरक्षपीठ से निकलते हैं। इस बार भी गोरक्षनाथ मंदिर में जुलूस निकालने की पूरी तैयारी है। ये जुलूस प्रथम तल से निकलता है। शाम के वक्त भगवान श्रीनाथ की पूजा करने के बाद इसी से बाहर निकलेंगे, ऐसे आएंगे और यहीं पे रथ तैयार रहेगा जिस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और यहीं से फिर शोभा यात्रा आगे मानसरोवर मंदिर के लिए निकलेगी। यहाँ से रथ मंदिर के गेट की ओर बढ़ेगा। उस वक्त कोरोना की वजह से इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर का जुलूस श्रीनाथ मंदिर के सामने से निकलता हुआ फिर वो इस गेट पे पहुंचेगा और यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे और यहाँ से फिर गेट से जुलूस आगे निकलते हुए मानसरोवर मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाएगा।
मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही जुलूस में और लोग शामिल हो जाएंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का रथ मंदिर परिसर के मेन गेट की ओर बढ़ेगा। मंदिर परिसर के गेट और मंदिर के गेट के बीच 500 मीटर से ज्यादा की दूरी है। यहाँ पर दोनों ओर दुकानें लगती हैं। इसी रास्ते से रथ आगे बढ़ता है और भव्य द्वार तक पहुँचता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। साथ में भक्त हाथ में दंड लिए होते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर का जुलूस इस मंदिर के गेट से बाहर सड़क पे आएगा और जैसे ही वो जुलूस सड़क पे पहुंचेगा वैसे ही गेट पे ये एक प्रसिद्ध हनुमान जी का, जानकी जी का मंदिर है, यहाँ पे वो जुलूस रुकेगा और यहाँ पे एक बार फिर से दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद फिर से वो रथ में सवार होकर मानसरोवर मंदिर के लिए निकल जाएंगे और इसी रास्ते से उनका जुलूस आगे बढ़ेगा। तो आज दिन भर गोरखपुर में भी कई कार्यक्रम होने हैं। रामगोपाल उसकी जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।